महाराष्ट्र की सियासत में आज सब देखने को मिलेगा, मुलाकातें, बयानबाजी, सवाल भी। तो उधर अजीत पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार ने बारामती में शरद पवार से मुलाकात की। इस दौरान पार्थ पवार सुप्रिया सुले से भी बात करते दिखे। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जहां पर आपको सफेद कुर्ते में पार्थ पवार दिखाई दे रहे हैं। सुप्रिया सुले से उनकी बातचीत चल रही है। इसके साथ ही शरद पवार ने अपनी पार्टी के नेताओं से भी बात की है। शरद पवार से मिलने पहुंचे थे और उससे कुछ ही देर पहले जब ये सवाल पूछा गया था शरद पवार से कि सुनेत्रा पवार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं, तो उनकी तरफ से कहा गया था कि इस बारे में जानकारी नहीं है, ये उनकी पार्टी का फैसला होगा। उसके बाद ये पार्थ पवार पहुंचते हैं, शरद पवार से मुलाकात करते हैं। इस दौरान सुप्रिया सुले से उनकी मुलाकात होती है, बातचीत होती है और वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है स्क्रीन पर। तो ऋत्विक हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं और ओंकार हमारे साथ बारामती से इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा हलचल इस वक्त बारामती में देखी जा रही है ओंकार, तो जरा बताइए वहां पर हो क्या रहा है, क्योंकि आज इतनी मुलाकातें हुई हैं कि लोग याद नहीं रख पा रहे हैं। पार्थ शरद पवार से मिलते हैं, सुप्रिया सुले से मुलाकात होती है, सुनेत्रा पवार निकल चुकी हैं, बैठक होने वाली है, शाम को शपथ भी ले रही हैं। हो क्या रहा है इन मुलाकातों में? एग्जैक्टली मैं अभी गोविंद बाग में हूँ, जो शरद पवार का बारामती का घर है। लगभग 1.5 से 2 घंटे यहाँ पार्थ पवार आए थे, उनकी शरद पवार के साथ मुलाकात हुई। एक्चुअली ये आज की जो बैठक थी वो शरद पवार ने खुद बुलाई थी, जिसमें खुद रोहित पवार, सुप्रिया सुले और उनके साथ युगेंद्र पवार और घर के कई लोग थे। पार्टी के यहाँ कोई कद्दावर नेता मौजूद नहीं थे, लेकिन घर के लोग थे इस पूरे बैठक में। तब यहाँ पार्थ पवार पहुंचे और फिर पॉलिटिकल ड्रामा और इंटेंसिफाई हो गया। मेरे पीछे आप देख सकते हो, अभी थोड़ी देर में यहाँ से रोहित पवार भी रवाना होंगे। 10 मिनट पहले यहाँ से पार्थ पवार भी निकल चुके हैं। देखो, कल रात को सब बैठकें चल रही थी सहयोग, जो अजीत पवार का घर है वहाँ, और वहाँ जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट है नरेश अरोरा, वो खुद बैठे थे सुनेत्रा पवार के साथ। लगभग 2-2.5 घंटे इनकी बातचीत हुई। एक जगह जब मुंबई में प्रफुल्ल पटेल, तटकरे और भुजबल महाराष्ट्र के सीएम के साथ बात कर रहे थे। अच्छा, मैं ओंकार में आपसे बात करता रहूंगा, जानकारी लेता रहूंगा, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं क्योंकि ये सुनेत्रा पवार इस गाड़ी में सवार हैं और विधानमंडल की जो बैठक अभी होने जा रही है एनसीपी की, उसमें पहुंचने के लिए देखिए सुनेत्रा पवार पहुंच चुकी है। और देखिए, ये वही बैठक है जिसमें उनको सर्वसम्मति से नेता चुना जाएगा और फिर उसके बाद वो शाम को 5 बजे राजभवन में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। लेकिन ये सीधी तस्वीरें आपको मुंबई से हम दिखा रहे हैं, जहां सुनेत्रा पवार पहुंच चुकी हैं एनसीपी की बैठक में शामिल होने के लिए। एनसीपी के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे, वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे और सर्वसम्मति से सुनेत्रा पवार को चेहरा चुना जाएगा, मोहर लगेगी उनके नाम पर विधानमंडल की ये बैठक में शामिल होने के लिए। और ये देखिए, ये वो तस्वीरें, इसमें आप देख सकते हैं कि सुनेत्रा पवार अब गाड़ी से उतरकर भवन के अंदर जा रही हैं, जहां पर बैठक शुरू होगी और उसके बाद सुनेत्रा पवार के नाम पर मोहर लगेगी, सर्वसम्मति से उनको विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद फिर शाम को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो आज मुंबई में बहुत हलचल हो रही है। सुनेत्रा पवार की आज ताजपोशी होगी, लेकिन उस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। संजय शिरसाट ने सवाल उठा दिए सुनेत्रा पवार को जिम्मेदारी की। इनसाइड स्टोरी क्या है, इस पर भी हम लगातार बात करेंगे। तस्वीर हम दिखा रहे थे। तो ओंकार, अब कंप्लीट कीजिए बात। अच्छा, उनका अभी हमारे साथ में ऋत्विक भी है। ऋत्विक उसी जगह पर है जहां पर यह बैठक होनी है और वहां सुनेत्रा पवार पहुंच चुकी हैं। ऋत्विक, सुनेत्रा पवार बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गई, आपके पास और क्या जानकारी है? ऋत्विक का चलिए जुड़ेंगे हमारे सहयोगियों से, क्योंकि आज महाराष्ट्र में वहां हलचल देखने को मिल रही है और उसकी बड़ी वजह है जो फैसले लिए जा रहे हैं। और थोड़ी देर में एनसीपी विधानमंडल की बैठक होगी। यह भी हम आपको बता दें, ये बैठक अब से किसी भी पल शुरू होने जा रही है, क्योंकि सुनेत्रा पवार का इंतजार किया जा रहा था, जिनको लेकर यह बैठक होनी है और सुनेत्रा पवार पहुंच चुकी है। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जब वो गाड़ी से उतरी और विधानमंडल की बैठक में शामिल होने के लिए अंदर पहुंचती हैं। बैठक में सुनेत्रा पवार को नेता चुना जाएगा, उनके नाम पर सर्वसम्मति से मोहर लगाई जाएगी और फिर उसके बाद शाम 5 बजे वो वक्त आएगा जब राजभवन में उप मुख्यमंत्री पद की सुनेत्रा पवार शपथ लेंगी। बैठकें भी आज एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं। उनके साथ में यह बताया जा रहा था कि पार्थ पवार भी उनके साथ में मौजूद हैं और उससे पहले पार्थ पवार ने मुलाकात की शरद पवार से,
जिनके बयान आज पहले ही आ चुके हैं, जिनकी तरफ से कहा गया था कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि उप मुख्यमंत्री पद की आज शपथ लेंगी सुनेत्रा पवार, तो शरद पवार ने कहा कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, ये उनकी पार्टी का फैसला होगा, उनके नेताओं का फैसला होगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा, और देखिए ये भी आपको बता दें जो अभी खबर आ रही है कि छगन भुजबल सुनेत्रा पवार के नाम का प्रस्ताव पेश करेंगे, जिस पर औपचारिक तौर पर खानापूर्ति के तौर पर सभी लोगों की तरफ से एक मोहर लगाई जाएगी, क्योंकि नाम फाइनल है और उस प्रस्ताव को पास किया जाएगा। इस बैठक में, एनसीपी बैठक में सुनेत्रा पवार शामिल हो रही हैं और उनके नाम पर मोहर लगेगी। फिर आपको बता दें छगन भुजबल ये प्रस्ताव पेश करेंगे, जिस पर सभी की सहमति ली जाएगी और फिर सर्वसम्मति से उनके नाम पर मोहर लग जाएगी। लेकिन आज का दिन, जैसा कि बता रहे थे, कि बेहद खास है महाराष्ट्र की सियासत के लिए, क्योंकि अजीत पवार, अजीत दादा की अब विरासत को कौन संभालेगा ये तय हो चुका है। उनकी जगह उप मुख्यमंत्री पद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार संभालेगी। लेकिन उससे पहले शरद पवार का जो बयान आता है उसने भी बहुत सी सुर्खियों को बटोरा। शरद पवार कहते हैं, एक तस्वीर जारी की जाती है और वही तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें यह कहा गया था कि सहमति हो गई है एकजुटता की और 12 तारीख को इसका ऐलान भी किया जाएगा। लेकिन उसके बाद यह घटनाक्रम घट गया। तो आज सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेने जा रही है। लेकिन उससे पहले खबर यह है कि दोनों शरद पवार और अजीत पवार की 17 जनवरी को बैठक हुई थी। बारामती में दोनों नेता मिले थे और यह तय किया था कि दोनों दल विलय कर देंगे। और यह है वो 17 जनवरी को हुई बैठक की तस्वीर, जिसमें शरद पवार दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अजीत पवार दिखाई दे रहे हैं। 12 फरवरी को औपचारिक ऐलान होने वाला था कि हम एक हैं। आज शरद पवार ने भी इस बात की जानकारी दी कि अजीत पवार विलय के लिए सहमत थे। अजीत दादा, जयंत चौहाती, शशिकांत शिंदे असे आमचे काही सहकारी याच्यात सतत होते आणि ते या सगळ्यांना एकत्रित करण्याच्या प्रक्रियेचा दर येऊन पोचले होते। शेवटचं विषय त्याने आम्हा लोकांना केलं होतं। दरम्यान हा आघात झाला।